ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨਿਲ ਫਿਰੋਜ਼ੀਆ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਰੈਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ मिलेगा इसमें लेकर? ये जो बजट आज कल प्रस्तुत हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत जी करके कार्यक्रम करा, जिसमें बजट के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं कि भारत का बजट किस हिसाब का है, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करा। सदस्पर्शीय और ये जो बजट है ये सभी को ध्यान में रखते हुए, किसान को, युवाओं को, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया बजट है। इसमें स्टार्टअप के लिए भी स्पेस है, इसमें नए उद्योगी धंधे प्रारंभ करने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया है युवाओं को, स्पोर्ट्स के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है। सभी को स्पर्श करते हुए ये बजट आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसमें नेशनल हाईवेज़ को जोड़ा गया है, सभी पूरे देश को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है ताकि हमारे लॉजिस्टिक हब बने, इंडस्ट्रियाँ आए, हमारे देश तरक्की करे, तो सबको ध्यान में रखते हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। पंजाब में आज यहाँ लुधियाना में 2-3 दिन से हूँ और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ताकत से लगे हुए हैं और हमको यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अलायंस है वो भी जो हमारे प्रत्याशी बने अलायंस के, उन्होंने भी ये जिद करी कि भाई हमको कमल का फूल का सिंबल दिया जाए तो ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का ही और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, यहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है और एक अंडर करंट है जो लोग कह नहीं रहे, वोटर कह नहीं रहा, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि अंडर करंट है जो मोदी जी के प्रभाव में लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बीते समय में अगर देखा जाए तो पंजाब की राजनीति का क्या हाल रहा और किस तरह, क्या नज़र से आप देखते हो जो बीता समय गुजरा है? बीता समय गुजरा है, 5 तारीख की जो घटना है उसको देखते ये लगा कि जब विश्व के इतने लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा में बाधा लाई गई है तो यहाँ के जनता कितनी सुरक्षित होगी ये देखने को आया कि वास्तव में यहाँ पे क्या दुर्गति है, क्या विकास, कहाँ विकास है। यहाँ पे सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए जनता बहुत आक्रोशित है, वो बोल ही नहीं रही, वो चुप है। वो वोट वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके बताने का। सर, किसान आंदोलन रद्द हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मन में अभी आक्रोश है, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट के ऊपर चोट डालेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किसानों को आंदोलन जो रद्द हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, तो लोगों ने उनका अभिनंदन करा है, उनको अप्रिशिएट करा है, न कि जो चोट करने की बात बोली है। और आज किसान आंदोलन में जो चला वो आक्रोश भी दब गया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों को संबोधित करा तो अब पंजाब के किसान भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी गांव में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, ज़मीनी स्तर पर गांव की रियलिटी आप किस तरह देखते हो? अभी लगता है कि आप कभी मन में द्वेष है, कभी अभी जो गांव में बैठे हैं लोग के सभी प्यार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? नहीं, अच्छा रिस्पांस है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के यहाँ लुधियाना पंजाब में आने की चर्चा जोरों पर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो तो देश में, वो विदेशों में जाते हैं तो हमारे प्रदेश में पंजाब में आएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग बीजेपी को वोट क्यों करें पंजाब में, खास करके क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आप देख रहे हो कि 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वहाँ विकास हुआ है और हम विकास और विकास के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और वास्तव में जो पिछले सालों जो कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ पे मैं आके खुद देख रहा हूँ कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, विकास को रोका गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब यहाँ पे बनेगी पंजाब में तो 100% यहाँ पे और विकास होगा
और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी। तो बिल्कुल मैं जनता से भी आपके माध्यम से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और विकास को समझें। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਨਿਲ ਫਿਰੋਜ਼ੀਆ ਜੀ ਜੋ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਸੱਗਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।